एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे थे न्यू स्टाइल स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, जो कि अब जेकेएसएसबी फॉलो कर रहा है। तो हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और उसके आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंशिएंट रूलर्स ऑफ कश्मीर। स्टेटमेंट 1 है, Gonada dynasty is considered one of the earliest ruling dynasties of Kashmir. And second है, Kalhana mentioned Gonada rulers in Rajtarangni. और third है, Gonada rulers belong to Mughal period. आपको बताना है which of the above statements is correct, right? ये आपके पास ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, राइट। इस क्वेश्चन में हमें गोनाडा डायनेस्टी के बारे में स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए दिए हुए हैं। और सबसे पहला स्टेटमेंट है, गोनाडा डायनेस्टी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गोनाडा वंश को कश्मीर की सबसे प्राचीन रूलिंग डायनेस्टीज में से एक माना जाता है और एंशिएंट ट्रेडिशंस और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी इसका मेंशन मिलता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है, कल्हना मेंशन्ड गोनाडा रूलर्स इन राजतरंगी, राइट। ये भी करेक्ट है। फेमस हिस्टोरिकल बुक राजतरंगी को हिस्टोरियन कल्हना ने लिखा था और उसमें गोनाडा रूलर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, राइट। और हमारे पास स्टेटमेंट 3 है, गोनाडा रूलर्स बिलोंग्स टू मुगल पीरियड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। गोनाडा डायनेस्टी एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड थी, जबकि मुगल पीरियड बहुत बाद में आया था। दोनों टाइम पीरियड कंप्लीटली डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिज्म इन कश्मीर। स्टेटमेंट 1, कश्मीर बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स फ्रॉम कश्मीर ट्रेवल टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। थर्ड स्टेटमेंट है, बुद्धिज्म कंप्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम कश्मीर ड्यूरिंग अशोकाज रेन। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 में पूछा है, बताया है, कश्मीर बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कश्मीर स्पेशली महायाना बुद्धिज्म का मेजर सेंटर बन गया था और यहाँ बुद्धिस्ट लर्निंग का काफी डेवलपमेंट हुआ, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स फ्रॉम कश्मीर ट्रेवल टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। ये भी करेक्ट है। कश्मीरी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया और चाइना तक स्प्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ओके। एंड स्टेटमेंट 3 है, बुद्धिज्म कंप्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम कश्मीर ड्यूरिंग अशोकाज रेन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्चुअली एम्परर अशोका के टाइम बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया था, डिसअपीयर नहीं हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्तांड सन टेम्पल। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग the reign of Lalitaditya. And second है, it is an example of ancient Kashmiri architecture. Third है, it was constructed during Dogra rule, right? और ये है आपके पास options और इसमें से correct answer है ऑप्शन A, statement 1 and 2 only. Statement first है, it was built during the reign of Lalitaditya. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टेम्पल को किंग ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। एंड स्टेटमेंट 2, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट कश्मीरी आर्किटेक्चर। ये भी करेक्ट है। टेम्पल एंशिएंट कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है, जिसमें गुप्ता स्टाइल का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, ओके। एंड स्टेटमेंट 3 है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग डोगरा रूल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डोगरा रूल 19th सेंचुरी में था, जबकि मार्तांड सन टेम्पल एंशिएंट पीरियड में भी बन चुका था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिडिवल कश्मीर सोसाइटी। फर्स्ट स्टेटमेंट, Sanskrit and Persian both influence Kashmiri culture. Second,
सूफी एंड ऋषि ट्रेडिशंस प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी, एंड थर्ड है द ऋषि मूवमेंट अपोज लोकल ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली आर करेक्ट. ओके, स्टेटमेंट 1 में बताया है संस्कृत एंड पर्शियन बोथ इन्फ्लुएंस कश्मीरी कल्चर. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एंशियंट पीरियड में संस्कृत का इन्फ्लुएंस था और मुस्लिम रूलर्स के टाइम पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर भी डेवलप हुआ था. ओके, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है सूफी एंड ऋषि ट्रेडिशन प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी. ये भी करेक्ट है. सूफी संत्स एंड ऋषि मूवमेंट्स ने पीस, ब्रदरहुड और कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया. एंड स्टेटमेंट 3 द ऋषि मूवमेंट अपोज लोकल ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एक्चुअली ऋषि मूवमेंट लोकल कश्मीरी ट्रेडिशंस के क्लोज था और स्पिरिचुअलिटी और सिंप्लिसिटी को एम्फेसाइज करता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Consider the following statements about Nand Rishi. Statement first, he is also known as Sheikh Nuruddin Nurani, and second है he is regarded as an important saint of Kashmir. Third, he founded the Mughal administration in Kashmir. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और ये है आपके पास ऑप्शन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. नंद ऋषि कश्मीर के सबसे रिस्पेक्टेड सेंट में से एक थे. ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नंद ऋषि को शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कहा जाता था. एंड स्टेटमेंट 2 ही इज रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंट ऑफ कश्मीर. यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. उन्होंने कश्मीर में स्पिरिचुअलिटी, पीस और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया. एंड स्टेटमेंट 3 ही फाउंडेड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. उनका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करने से कोई रिलेशन नहीं था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चक डायनेस्टी. स्टेटमेंट फर्स्ट, चक्स वर शियाज रूलर्स ऑफ कश्मीर एंड यूसुफ शाह चक वॉज वन ऑफ इट्स रूलर्स. एंड थर्ड स्टेटमेंट, द डायनेस्टी डिफीटेड अकबर परमानेंटली. राइट, ये ऑप्शन है आपके पास और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. स्टेटमेंट 1 बता रहा है चक्स वर शिया रूलर्स ऑफ कश्मीर. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. चक्स रूलर्स में शिया मुस्लिम थे और उन्होंने कश्मीर पर रूल किया था. स्टेटमेंट सेकंड है यूसुफ शाह चक वॉज वन ऑफ इट्स रूलर्स. ये भी करेक्ट है. यूसुफ शाह चक डायनेस्टी के फेमस रूलर में से एक थे. एंड स्टेटमेंट 3 द डायनेस्टी डिफीटेड अकबर परमानेंटली. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है. मुगल एम्पायर अकबर ने इवेंचुअली कश्मीर को मुगल एम्पायर में इंक्लूड किया था और चक्स परमानेंटली रेसिस्ट नहीं कर पाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Consider the following statements about Yusuf Shah Chak. First statement, he resisted Mughal control over Kashmir. Second, he was later taken to Bihar by Akbar. And third, he established Afghan rule in Kashmir. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली. राइट, यूसुफ शाह चक कश्मीर हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट रूलर थे. स्टेटमेंट 1 में बताया ही रेजिस्टेड मुगल कंट्रोल ओवर कश्मीर. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. यूसुफ शाह चक ने मुगल एक्सपांशन को अपोज किया और कश्मीर की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश की. सेकेंड स्टेटमेंट, ही वॉज लेटर टेकन टू बिहार बाय अकबर. ये भी करेक्ट है. अकबर ने उन्हें कैप्चर करने के बाद बिहार भेज दिया गया. राइट, एंड स्टेटमेंट 3 ही इस्टेब्लिश्ड अफगान रूल इन कश्मीर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है. अफगान रूल लेटर पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ था. यूसुफ शाह चक का उससे कोई भी रिलेशन नहीं था. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल एम्परर्स एंड कश्मीर. स्टेटमेंट 1, जहांगीर डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ. Shahjahan also visited Kashmir. And third, Aurangzeb never included Kashmir in the Mughal Empire.
और ये है आपके ऑप्शन, और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट बता रही है जहांगीर डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जहांगीर ने कश्मीर की ब्यूटी को फेमस लाइन में डिस्क्राइब किया था, अगर फिरदौस बार रूए ज़मीन अस्त हमेयस्त हमेयस्त हमेयस्त, राइट। तो स्टेटमेंट 2 है शाहजहां ऑल्सो विजिटेड कश्मीर, ये भी करेक्ट है। शाहजहां ने भी कश्मीर विजिट किया और गार्डन्स और आर्किटेक्चर को प्रमोट किया। थर्ड स्टेटमेंट है औरंगजेब नेवर इंक्लूडेड कश्मीर इन मुगल एम्पायर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कश्मीर ऑलरेडी मुगल एम्पायर का पार्ट था इंक्लूडिंग औरंगजेब्स पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफगान रूल। फर्स्ट है अफगान रूल्स imposed heavy taxation on people. Second, Afghan period is often remembered as oppressive in Kashmir history. And third, Afghan rule started after Sheikh conquest. और ये हैं आपके ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 में बताया है अफगान रूलर्स इम्पोज हैवी टैक्सेशन ऑन पीपल। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीपल पर हैवी टैक्सेस लगाए गए थे जिसकी वजह से पब्लिक को काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ी। एंड स्टेटमेंट सेकेंड, अफगान पीरियड इज़ ऑफन रिमेंबर्ड एज ऑप्रेसिव इन कश्मीर हिस्ट्री, ये भी करेक्ट है। हिस्टोरिकल अकाउंट में अफगान रूल को हार्श और ऑप्रेसिव पीरियड के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। एंड स्टेटमेंट 3, अफगान रूल स्टार्टेड आफ्टर शेख कॉन्क्वेस्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्चुअली सीक्वेंस था मुगल रूल, फिर अफगान रूल, फिर सिख रूल एंड देन डोगरा रूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर। 1, सिख रूल लास्टेड टिल 1846 एंड सेकेंड, गुलाब सिंह सर्व्ड under Maharaja Ranjit Singh, and third, Sikh Empire purchased Kashmir from British। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। सिख रूल कश्मीर में अर्ली 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था और स्टेटमेंट 1 कह रहा है सिख रूल लास्टेड टिल 1846, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 1846 तक सिख कंट्रोल रहा, उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू डोगरा रूल स्टार्ट हुआ। एंड स्टेटमेंट 2 है गुलाब सिंह सर्व्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गुलाब सिंह इनिशियली सिख एम्पायर के अंडर एक इम्पॉर्टेंट डोगरा नोबल और कमांडर थे। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस की और ग्रेजुअली पावरफुल रूलर बन गए। लेटर ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 के बाद गुलाब सिंह जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट डोगरा महाराजा बने, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 3, सिख एम्पायर परचेज कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्चुअली कश्मीर को सिख एम्पायर ने ब्रिटिश से परचेज नहीं किया था, रियलिटी थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख एम्पायर डिफीट हुआ, फिर ब्रिटिश ने कश्मीर को कंट्रोल किया एंड देन उसके बाद गुलाब सिंह ने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की और गुलाब सिंह ने ब्रिटिश को पेमेंट करके कश्मीर एक्वायर किया, यानी परचेज सिख एम्पायर नहीं बल्कि गुलाब सिंह ने किया था, इसलिए स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, इट वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह। एंड स्टेटमेंट सेकेंड है गुलाब सिंह पेड मनी टू एक्वायर कश्मीर। एंड थर्ड है इट एंडेड डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपके पास ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था और स्टेटमेंट 1 है इट वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के बीच ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। एंड स्टेटमेंट सेकेंड, गुलाब सिंह पेड मनी टू एक्वायर कश्मीर, ये भी करेक्ट है। गुलाब सिंह ने ब्रिटिश को 75 लाख
नानक शाही रुपी दिए और कश्मीर एक्वायर किया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट एंडेड डोगरा रूल इन जम्मू कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक्चुअली इसी ट्रीटी के बाद डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था, एंड नहीं हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डोगरा रूलर्स। फर्स्ट, गुलाब सिंह वॉज सक्सेडेड बाय रणबीर सिंह। सेकेंड, प्रताप सिंह रूल्ड बिफोर रणबीर सिंह। एंड थर्ड, हरि सिंह वॉज द लास्ट डोगरा रूलर। और ये है हमारे पास ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 एंड 3 ओनली, राइट। डोगरा डायनेस्टी के रूलर्स का सीक्वेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। करेक्ट ऑर्डर है गुलाब सिंह, देन रणबीर सिंह, देन प्रताप सिंह और उसके बाद हरि सिंह। स्टेटमेंट फर्स्ट है, गुलाब सिंह वॉज सक्सेडेड बाय रणबीर सिंह। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गुलाब सिंह के बाद उनके बेटे रणबीर सिंह रूलर बने। एंड स्टेटमेंट सेकेंड, प्रताप सिंह रूल्ड बिफोर रणबीर सिंह। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली रणबीर सिंह पहले आए और उनके बाद प्रताप सिंह रूलर बने, राइट। एंड स्टेटमेंट 3, हरि सिंह वॉज द लास्ट डोगरा रूलर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट डोगरा महाराजा थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements about economic condition under Dogras. First, shawl industry was the important source of revenue. Second, peasants faced high taxation in many areas. And third, बेगार system completely disappeared during early Dogra rule. और ये है हमारे पास ऑप्शन, और इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। डोगरा पीरियड में इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स पर डिपेंडेंट थी। स्टेटमेंट 1, शॉल इंडस्ट्री वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कश्मीरी शॉल्स और पश्मीना वर्ल्ड फेमस थे और स्टेट को काफ़ी रेवेन्यू मिलता था। स्टेटमेंट सेकेंड, पीसेंट्स फेस्ड हाई टैक्सेशन इन मैनी एरियाज। ये भी करेक्ट है। फार्मर्स और पीसेंट्स को हैवी टैक्सेस फेस करने पड़ते थे। एंड स्टेटमेंट 3, बेगार सिस्टम कम्प्लीटली डिसअपियर ड्यूरिंग डोगरा रूल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेगार यानी फोर्स लेबर सिस्टम कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजुकेशन इन डोगरा पीरियड। स्टेटमेंट 1, मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली डेवलप्ड ड्यूरिंग डोगरा रूल। सेकेंड, मिशनरीज कंट्रीब्यूटेड टू एजुकेशनल डेवलपमेंट। एंड थर्ड, नो स्कूल एग्जिस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इंडिपेंडेंस। और ये हैं आपके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। डोगरा पीरियड में एजुकेशन ग्रेजुअली मॉडर्नाइज हुआ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली डेवलप्ड ड्यूरिंग डोगरा रूल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डोगरा रूलर्स के टाइम मॉडर्न स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश होने लगे। एंड स्टेटमेंट सेकेंड, मिशनरीज कंट्रीब्यूटेड टू एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये भी करेक्ट है। क्रिश्चियंस मिशनरीज ने भी स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले। एंड स्टेटमेंट 3, नो स्कूल एग्जिस्टेड इन कश्मीर बिफोर इंडिपेंडेंस। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इंडिपेंडेंस से पहले भी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रजा सभा। स्टेटमेंट 1, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रेन। And second, it functioned as a legislative assembly. And third, members were entirely elected through universal adults franchisee. और ये हैं हमारे पास ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली। प्रजा सभा जम्मू एंड कश्मीर की अर्ली रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन थी। स्टेटमेंट 1 बता रही है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रेन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रजा सभा 1934 में महाराजा हरि सिंह के रूल में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड स्टेटमेंट 2, इट फंक्शन एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी करेक्ट है। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी। एंड स्टेटमेंट 3, मेंबर्स वर एंटायरली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सब मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी फुली अप्लाई नहीं होता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस JNK।
The Muslim Conference later became National Conference. Second, Sheikh Abdullah supported secular politics. Third, political movements had no influence on the people of Jammu and Kashmir. और ये हैं हमारे आंसर्स. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. प्री इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल अवेयरनेस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी. एंड स्टेटमेंट 1 कह रही है द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेटर बिकेम नेशनल कॉन्फ्रेंस. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेटर ट्रांसफॉर्म होकर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई थी. एंड स्टेटमेंट सेकेंड, शेख अब्दुल्ला सपोर्टेड सेक्युलर पॉलिटिक्स. ये भी बिल्कुल सही है. शेख अब्दुल्ला सेकुलरिज्म और यूनिटी के सपोर्टर थे. एंड स्टेटमेंट 3, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है. पॉलिटिकल मूवमेंट का पीपल पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा था और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाराजा हरि सिंह. स्टेटमेंट 1, ही इंट्रोड्यूस सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. सेकेंड, ही वॉज रूलिंग Jammu and J&K at the time of independence 1947. Third, he immediately joined Pakistan after partition. और ये हैं हमारे पास ऑप्शंस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट रूलिंग महाराजा थे. एंड स्टेटमेंट 1 कह रहा है ही इंट्रोड्यूस सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हरि सिंह ने एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. And statement 2, he was ruling Jammu and Kashmir at the time of independence in 1947. ये भी करेक्ट है. 1947 के पार्टीशन के टाइम वहाँ रूलर थे, राइट. एंड स्टेटमेंट 3, he immediately joined Pakistan after partition. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है. हरि सिंह ने पाकिस्तान ज्वाइन नहीं किया था. लेटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया के साथ एक्सेशन किया गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया. स्टेटमेंट 1, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड इन अक्टूबर 1947. स्टेटमेंट 2, इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड आफ्टर एक्सेशन. एंड थर्ड, द एक्सेशन वाज साइंड बाय शेख अब्दुल्ला. और ये हैं हमारे ऑप्शंस. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, राइट. जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था. और स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड इन अक्टूबर 1947. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अक्टूबर 1947 में साइन हुआ था. स्टेटमेंट सेकेंड, इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड आफ्टर एक्सेशन. ये भी करेक्ट है. एक्सेशन के बाद इंडिया ने मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की थी. एंड स्टेटमेंट 3, द एक्सेशन वाज साइंड बाय शेख अब्दुल्ला. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, शेख अब्दुल्ला ने नहीं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 370. स्टेटमेंट 1, इट ग्रांटेड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू जम्मू एंड कश्मीर. And second, it was included under temporary provisions of constitution. Third, it completely separated Jammu and Kashmir from India. और ये हैं आपके पास ऑप्शंस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली. आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था. स्टेटमेंट 1, इट ग्रांटेड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन टू जम्मू एंड कश्मीर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के कुछ स्पेशल पावर्स और ऑटोनॉमी दी गई थी. एंड स्टेटमेंट सेकेंड, इट वाज इंक्लूडेड अंडर टेम्पररी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन सेक्शन में इंक्लूड था, राइट. एंड स्टेटमेंट 3, इट कम्प्लीटली सेपरेटेड जम्मू कश्मीर फ्रॉम इंडिया. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था और आर्टिकल 370 सेपरेशन नहीं करता था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेटमेंट 1, इट केम इनटू फोर्स in 1957. सेकेंड, इट डिफाइंड जम्मू एंड कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. थर्ड, इट वाज framed by a separate constitutional assembly of जम्मू एंड कश्मीर.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, राइट। जम्मू एंड कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट केम इनटू फोर्स इन 1957, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1957 को ऑफिशियली इन्फोर्स हुआ था। स्टेटमेंट 2, इट डिफाइन जम्मू एंड कश्मीर एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। एंड स्टेटमेंट 3, इट वाज फ्रेम्ड बाय अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू एंड कश्मीर की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, राइट। तो यहाँ हम अपनी वीडियो क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs लेके आएंगे, राइट। थैंक यू सो मच।